विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अंतरिक्ष किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो हमारे पृथ्वी से दूर आगे से क्षेत्र है जहाँ तारे, आकाश, किसी ब्रह्मांडीय पिंड जैसे पृथ्वी से दूर जो शून्य होता है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो 3 नवंबर 1957 को रूस का एक डॉग अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जीव बना। बाद में 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर अपने कदम रखे। तो ये था अंतरिक्ष किसे कहते हैं और अंतरिक्ष की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में माहिती। अब उससे आगे मैं आपको अंतरिक्ष पे जाने वाले जो व्यक्ति है उनके बारे में मैं आपको माहिती दूंगी, जिसमें पहला नाम है कल्पना चावला। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में हुआ था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने कहा था कि मैंने हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। स्पेस में 16 दिन बिताने के बाद वापस लौटते हुए दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद है राकेश शर्मा। भारत के प्रथम और विश्व के 138 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। राकेश बचपन से ही विज्ञान में काफ़ी रुचि रखते थे। 1970 में राकेश शर्मा को भारतीय वायुसेना में बतौर टेस्ट पायलट भर्ती किया गया। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने की योग्यता का प्रदर्शन करने का उन्हें मौका जल्द ही मिल गया। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध के मैदान में विमान का सफलतापूर्वक संचालन कर अपनी योग्यता को साबित किया। भारत सरकार ने उन्हें शांति काल में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। अब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 4 अगस्त 1930 को ओहियो में हुआ था। वर्ष 1938 में नील 17 वर्ष की आयु में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। 26 जनवरी को नौसेना से बुलावा मिला। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र पूरी करने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें नेवल पायलट का दर्जा मिल गया। हृदय की बीमारी चलते आर्मस्ट्रॉन्ग 7 अगस्त 2012 को बाईपास सर्जरी से गुजरे। 24 अगस्त ओहियो में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक संदेश में उन्हें अपने समय की ही नहीं महान अमेरिकी नायकों में से भी एक बताया गया। तो ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग का परिचय। अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिनकी लेखिका का नाम है कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसा, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और
विद्यावाचस्पति पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। अपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है। तो देखो, 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान, शान माने गौरव, और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। अब देखो, 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद के हवाई अड्डे माने विमानघर में अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। पृथ्वी पर पहुंचने जैसी वह एक उत्तेजना होती हुई दिखाई दी, जिसमें था गुजरात का गौरव और भारत की शान, ऐसी पूरी विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। अब देखो, महिलाएं कोई भी क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं हटती, वह ऊंचे से ऊंचे पद पर क्या है, आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। क्षमता माने योग्यता। तो हम देखते हैं परंपराओं की बेड़ी कि हम देखें कि पहले के समय में स्त्रियों को घर के बाहर नहीं निकाला जाता था, लड़कियों को, स्त्रियों को आदि को घर की 4 दीवारों तक उनका जीवन सीमित था। लेकिन ये परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर वह क्या है, आगे बढ़ने की क्षमता आज नारी में देखने को मिलती है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। कि युवा पीढ़ी की बात करें तो इसमें पहला नाम भारतीय महिला कल्पना चावला का आता है और उसके बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा जाता है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरववंती किया और सफल होकर वापस आई। प्रतिष्ठा माने स्थापना, गौरववंती माने गौरवपूर्ण। तो सुनीता भारत की प्रतिष्ठा को गौरवपूर्ण किया और वह अंतरिक्ष में सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। बुलंदी माने ऊंचाई। अब देखो, यहाँ पर कल्पना चावला के बारे में बताया तो मैंने आगे ही आपको उनके बारे में जानकारी दी थी। तो वह भारत की प्रथम महिला थी जिसको अंतरिक्ष यात्री में जाने का सम्मान मिला था, और उसके साथ साथ हमारे देश के राकेश शर्मा भी जो थे वह भी भारतीय थे और वह भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। लेकिन दुख की बात यह है कि कल्पना चावला अपने हौसले की बुलंदी माने ऊंचाई को तो छुई, लेकिन वह सिर्फ कल्पना बनकर ही रह गई, क्योंकि वह अंतरिक्ष में तो पहुंची लेकिन जब वापस आते हुए दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तो वह सफल हुई वहाँ पर, लेकिन बाद में अंतरिक्ष में आते हुए उनका जो स्पेस स्टेशन था वह उसमें खामी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कल्पना के स्वप्नों को और खुद
के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। दीवा स्वप्न माने दिन में देखने वाले स्वप्न। दीवा स्वप्न का के अर्थ क्या होता है? दिन में देखे गए स्वप्न। तो वह लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के चुलासण गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अब देखो, सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन हम लोग सोचते कि उनके नाम के पीछे तो विलियम्स लगता है, फिर वह भारतीय कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर हमें प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पिता का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासण गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स माने अमेरिका का एक राज्य के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन माने मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले चिकित्सक थे। उन्होंने उस्बाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उस्बाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में से सुनीता सबसे छोटी है। अब देखो इसमें कि उनके पिताजी ने अहमदाबाद में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टरी सेवा के लिए सन 1960 में वे अमेरिका चले गए। वहाँ पर वह न्यूरोसर्जन बने। तो उन्होंने वहाँ पर उस्बाई बोनक नामक युवती से शादी की और उनके 3 संतान थे, जिसमें सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 के ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। अब देखो यहाँ पर स्नोबोर्डिंग माने बर्फ पर वर्कआउट करने की ट्रेनिंग। तो सुनीता का यहाँ परिचय दिया गया है कि वह बचपन से ही सभी खेलों में भाग लेती थी और वह बहुत ही मेहनती थी और घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब मन में निश्चय माने संकल्प करना, निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। तो उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से बचपन से ही उसने निश्चय माने संकल्प कर लिया था कि उसे ऐसा ही कुछ करना है और उसने उस संकल्प को साकार करने के लिए बहुत मेहनत की। उसके हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। अब देखो अकादमी स्नातक माने विश्वविद्यालय में उपाधि प्राप्त करने की योग्यता। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 में, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम माने मेहनत की प्रवृत्ति का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग माने विमान की ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण लिया। तो उन्होंने नेवी लिया। अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिमांड ऑफिसर का पद मिला, माने खास
गोताखोरी का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर चलाने का भी उन्होंने प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग प्राप्त की। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित माने चुना गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। नासा माने अमेरिका की ऐसी कंपनी जो व्यक्तियों को अंतरिक्ष पे जाने की ट्रेनिंग देते हैं, वह नासा कंपनी वह कार्यरत रही। 1958 में अंतरिक्ष यात्री के कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है। सुनीता ने खास मित्र और सहयात्री माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता को सिद्धि में साथ दिया। सिद्धि माने सफल होने की अवस्था। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है कि सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में प्रेरणा स्रोत कौन था? कल्पना चावला थी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली कि कल्पना चावला तो अंतरिक्ष में गई लेकिन वापस नहीं आ सके, सफल नहीं हुए। लेकिन पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की जो महिला थी, उसकी सकुशल वापसी के लिए लोगों ने राहत की सांस ली। उस वक्त भी तकनीकी खामी के कारण शायद वह भी वापस नहीं आ सकती थी, तो कई ने कैंडल जलाए, कई ने उनके वापस आने के लिए दुआ भी मांगी और आदि सकुशल वापसी के लिए लोगों ने राहत की सांस ली। लोग ऐसा मानते थे शायद कल्पना चावला की तरह ये दुर्घटना ना हो जाए, तो सब लोगों ने क्या है राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था कि हम दोनों की रुचि अलग थी, लेकिन हम दोनों में एक सूत्र क्या था? हमारा भारतीय होना था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि दोनों को ही भारतीय संगीत से बहुत ही लगाव था। इसके कारण क्या है, दोनों काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों, आपको पार्ट 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स भाग 1 के बारे में समझ में आया होगा।